हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध साहित्य के ऊपर। और इससे जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी बौद्ध धर्म के उदय के ऊपर। तो आइए सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए और बात करते हैं बौद्ध साहित्य के ऊपर। दोस्तों, बौद्ध जो साहित्य है इसमें हीनयान संप्रदाय साहित्य के ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ व पुस्तकें प्राचीन काल से लिखी जानी प्रारंभ हुई थी और 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के उदय के बाद ही बौद्ध धर्म व दर्शन पर ग्रंथों की रचना की जाने लगी। यह ग्रंथ अथवा धार्मिक पुस्तकें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसके बाद बुद्ध के मृत्यु के बाद विभिन्न संक्तियों में कई महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया गया है। और विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिपिटक। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है और यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों में मान्य है। इन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षा व उपदेशों का संकलन किया गया है। इसमें बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने तक के सभी प्रवचनों का संग्रहण किया गया है और इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। और साथ ही त्रिपिटक की रचना 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के दौरान की गई है। और अब बात कर लेते हैं विनय पिटक के बारे में। दोस्तों, विनय पिटक त्रिपिटक का हिस्सा है और यह मुख्य रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों पर आधारित है। इस पुस्तक में बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए नियमों व अनुशासन का विस्तृत विवरण किया गया है। और इसके जो निम्नलिखित जो भाग है, प्रमुख भाग है, वह इस प्रकार है। सबसे पहले पातिमोक्ष। पातिमोक्ष में अनुशासन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है और इसमें नियमों का उल्लंघन करने के बाद किए जाने वाले प्रायश्चित का वर्णन भी मिलता है। उसके बाद जो दूसरा है वह सुत्त विभंग। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है और इसके दो भाग महाविभंग और भिक्षुणी है। इसके बाद आता है खंदक। खंदक में संघ में निवास करने वाले लोगों के नियमों का वर्णन किया गया है और इसमें महावग और चूलवग इसके दो भाग। इसके बाद आता है परिवार। इसमें प्रश्नोत्तर है और यह विनय पिटक का आखिरी हिस्सा है। और अब बात कर लेते हैं सुत्त पिटक के बारे में। दोस्तों, सुत्त का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश और बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। इसमें तर्क और संवाद के रूप में बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ भी संकलित की गई है। और साथ ही इसका विभाजन 5 निकायों में किया गया है और वे 5 निकाय इस प्रकार है। सबसे पहले दीर्घ निकाय गद्य और पद दोनों में रचित है। इस निकाय में अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन व बौद्ध धर्म के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम उपदेशों, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसके बाद जो दूसरा आता है निकाय वह है मज्जिम। मज्जिम में बुद्ध की परिकल्पना एक देवता के रूप में की गई है। और जो तीसरा निकाय है वह है संयुक्त।
दोस्तों संयुक्त निकाय में गद्य व पद्य दोनों शैलियों के उपयोग किया गया है और यह अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। और अब बात करते हैं जो इसका चतुर्थ निकाय है वह है अंगुत्तर। इसमें बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिए हैं और इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। और अब जो इसका अंतिम निकाय है पांचवा वह है खुद्दक। यह एक स्वतंत्र पुस्तक है और यह एक लघु ग्रंथ है। और अब बात कर लेते हैं अभिधम्म पिटक के ऊपर। दोस्तों अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिस द्वारा किया गया था और इसके 7 अन्य ग्रंथ जैसे धम्मसंगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गलपंती, कथावतु, यमक और पत्थान है। इन्हें सतप्रकरण कहा जाता है। और त्रिपिटकों के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं जो इस प्रकार से है। तो पहले बात कर लेते हैं मिलिंद पनो। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसे नागसेन सूत्र भी कहा जाता है। इसकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व में की गई थी। अब बात करते हैं महायान संप्रदाय के साहित्य। महायान संप्रदाय के साहित्य में दंत कथाओं का वृहत भंडार मौजूद है। इन कथाओं को अवदान भी कहा जाता है। शतक, दिव्यदान तथा कल्पत्ता इत्यादि प्रमुख अवदान हैं। और महायान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ वैपुल्या सूत्र है। इसके अंतर्गत अष्टसहस्रका, प्रज्ञापारमिता, सधर्म पुंडरीक, ललित विस्तार, लंकावतार, सुवर्ण प्रभास, गंडविहू, तथागत, गुणगान, समाधिराज तथा 10 भूमीश्वर नामक ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं प्रज्ञापारमिता। यह महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है और इसमें प्रज्ञा अर्थ शून्यवाद की प्राप्ति पर बल दिया गया है। और इसकी जो रचना है वह नागार्जुन द्वारा की गई थी। और अब बात कर लेते हैं जातक। दोस्तों इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं मौजूद है और यह खद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है और साथ ही यह गद्य पद में निर्मित ग्रंथ है। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने 5वीं सदी में श्रीलंका में जातक पर आधारित चित्रों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह थे जो बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमने बात की है वो बौद्ध साहित्य के ऊपर बात की है और इसी तरीके से एक नए टॉपिक के साथ जो अपना सब्जेक्ट है उसको डे बाय डे कवर करते रहेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।